हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो डिस्कशन रहेगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। आइए, आज का जो डे है वो डे बात कर रही हूँ, डे तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो स्टार्टिंग ही हम किससे करेंगे? डे से करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है, पढ़ाई जो लिखाई जो रहती है, ठीक है, लिटरेसी रेट जो देखने को मिलता है इंडिया में वो कितना है, उसी के भी हाफ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्लियर? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है ये हर साल 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम 55th इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर अ ह्यूमन सेंटर रिकवरी नैरोइंग डिजिटल डिवाइड, ये इसकी क्या है, थीम है। इम्पोर्टेंस क्या है लिटरेसी की? इंडिविजुअल के लिए, कम्युनिटी के लिए एंड सोसाइटी जो है उसके लिए। ठीक है, हर एक पर्सन के लिए जो है लिटरेसी यानी कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कम्युनिटी हो चाहे जो सोसाइटी हो। ठीक है, नीड है एफर्ट्स की ताकि सोसाइटी को हम लिटरेट कर सकें। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं स्पेक्ट्रल एनहेंसमेंट। तो स्पेक्ट्रल जो एनहेंसमेंट है ये अभी रिसेंटली कोल इंडिया लिमिटेड जो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आता है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया एक न्यू सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है स्पेक्ट्रल एनहेंसमेंट। स्पेशली जो कोल माइनिंग देखने को मिलती है उससे रिलेटेड है। ये हेल्प करेगा कि कोयला जो है, ठीक है, तो वो कहाँ पे है, किस एरिया में है, उसको आइडेंटिफाई करने का काम करेगा, स्पेशली जो अर्थ क्रस्ट में होता है। सपोज करो ये अर्थ है, ठीक है, इसकी लेयर्स आपको देखने को मिलती है। पहले आपको फर्स्ट लेयर जो देखने को मिलेगी वो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, जो टॉप लेयर होती है। उसके बाद है मेंटल, उसके बाद है कोर। ठीक है, तो लास्ट में जो रहेगी वो कोर रहती है। तो मेनली जो अर्थ क्रस्ट पे जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम कोयला को, उसी के बिहाफ पे ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। इम्प्रूव की जाएगी जो कोयला रिसोर्सेज है उसकी असेसमेंट कोयल एक्सप्लोरेशन प्रोसेस के ड्यूरेशन में। लॉन्च किया गया ये स्पेक्ट्रल एनहेंसमेंट जो सॉफ्टवेयर है, इसका सिग्निफिकेंट सर्वे यानी कि सर्वे इसकी टेक्निक रहेगी, स्पेशली जो कोल रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन है, लिमिटेशन जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा कोल सीम्स जो है अंडर द अर्थ। ठीक है, तो अगर बात करें कोयला, जो कोयल इंडिया लिमिटेड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है ये। ठीक है, आर्म सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट एंड हैज़ डेवलप द फर्स्ट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि इनके द्वारा मिलकर ये सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है। साथ में गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि गैरमी के साथ मिलके और कुछ जो कंपनी है उनके साथ मिलके ये कॉपीराइट प्रोटेक्शन भी फाइल किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्रीकॉट। किस किस को पसंद है भाई ये एप्रीकॉट? ठीक है, तो ये काफ़ी टेस्टी रहता है ये फ्रूट। तो अभी जो एप्रीकॉट है लद्दाख वाले रीजन में, तो वहाँ से इसको एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है, स्पेशली दुबई में इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा। लद्दाख एप्रीकॉट्स को यूनिक टेस्ट देखने को मिलता है, इसका टेक्सचर जो रहता है काफ़ी शुगर कंटेंट इसमें रहता है और टोटल सोल्यूबल जो रहता है इसका सॉलिड। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख वो प्रोड्यूस करती है इसकी वैरायटी जो है एप्रीकॉट्स की, सेवरल अलग अलग आपको इसकी वैरायटी देखने को मिलती है लद्दाख में। ठीक है, आउट ऑफ विच 4 जो हैं उसमें से जो 5 वैरायटी में से 4 जो हैं कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी जो देखने को मिलती है इन वैरायटीज़ की। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, हम एक्सपोर्ट करेंगे, फार्मर्स की भी इनकम आपको डबल देखने को मिलेगी। ठीक है, इससे फार्मर्स की इनकम जो है वो जनरेट होगी। क्लियर? तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी। लद्दाख जो है, लद्दाख के बारे में अगर हम बात करें तो लद्दाख जो है इसको 5 अगस्त 2019 में क्या किया गया, 2 जो हैं अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख को जो टच करती है यहाँ से चाइना है, ठीक है, यहाँ से हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ से अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो लद्दाख वाले रीजन को टच करती है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, कारपेट के बारे में बात हो रही है। कारपेट का नाम है मधुर फ्लोर मैट्स। ठीक है, तो ये मैट्स हैं, ठीक है, कारपेट नहीं कह सकते हम इसको, मैट्स कहेंगे। रिसेंटली ही नेशनल हैंडीक्राफ्ट जो अवार्ड दिया गया है 2 वुमेन्स को दिया गया है जो बिलोंग करती है वेस्ट बंगाल से। इनके द्वारा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया गया, स्पेशली इनके द्वारा डेवलप किया गया है मधुर फ्लोर मैट्स जो हैं। ठीक है, तो शिल्प गुरु अवार्ड, नेशनल अवार्ड एंड नेशनल सर्टिफिकेट फॉर एक्सीलेंट, वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड जो है हैंडीक्राफ्ट में दिया जाता है हमारी कंट्री में। ठीक है,
तो ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किया गया। देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये दिया जा रहा है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है बंगाली लाइफस्टाइल का, मधुर मैट और मधुर कथी, ठीक है, नेचुरल फाइबर जो है इसमें यूज़ किया गया है। अवार्ड जो है ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जीआई रजिस्ट्री 2018 में, यानी कि इसको जीआई टैग का भी दर्जा मिल चुका है, ठीक है। शिल्प गुरु अवार्ड जो है ये इंस्टीट्यूट कब किया गया? 2002 में किया गया, जब गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की जा रही थी हैंडीक्राफ्ट रिसर्जेंस इंडिया, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बारे में और भी कुछ बातें वो भी हम देख लेते हैं। नेशनल अवार्ड जो है वो इंस्टीट्यूट कब किया गया? 1965 में, ठीक है। नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस जो है वो इंस्टीट्यूट कब किया गया? 1967 में। शिल्प गुरु जो है हमारी कंट्री में हाईएस्ट अवार्ड है, किस फील्ड में? हैंडीक्राफ्ट की फील्ड में। स्पेशली आर्टिस्ट को ये दिया जाता है जिनकी एज जो 50 से अबव है, विद 20 ईयर्स उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर देखें तो नेशनल अवार्ड जो है वो कन्फर्ट किया जाता है क्राफ्ट पर्सन को, जो रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी कि उनके द्वारा आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है स्पेशली क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड में, ठीक है, जिनकी एज अबव 30 है और 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। किस फील्ड में? हैंडीक्राफ्ट की फील्ड में। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, देखो कितना प्यारा व्यू है इसमें। तो ये कॉरल जो रीफ्स हैं उसकी बात की जा रही है। अभी देखते हैं इसके बारे में, जो सी कॉरल्स रहते हैं। तो न्यू स्टडी में आइडेंटिफाई किया गया है फर्स्ट टाइम जो इम्यून सेल्स हैं, जिसको फैगोसेटिक सेल्स, ठीक है, इम्यून सेल्स को फैगोसेटिक सेल्स भी बोला जाता है, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं सी कोरल में, ठीक है। सर्टन वेराइटीज़ इसकी देखने को मिल रही है। ये हेल्प करती है कि बेटर अंडरस्टैंड कर सके जो रीफ बिल्डिंग है कोरल में। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऐसे ये चीज़ रहती है ना, जो स्पीसीज़ रहती है प्लांट्स की, ठीक है, ये कोरल जो है ये आपको ये देखने को मिलेंगी, क्लियर। तो इसमें क्या बोला गया, जो रीफ बिल्डिंग है इसको कैसे अंडरस्टैंड करना, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रीफ जो एनिमल्स है उनको प्रोटेक्ट करना फॉरेन इन्वेडर्स लाइक जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, जो पाए जाते हैं कोरल रीफ से। कोरल जो है ये किससे बने होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, जिसको फोलिप्स बोलते हैं। फोलिप्स जो है ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, जिसको जूजैंथेली लिविंग बोला जाता है, ठीक है। ये टिश्यूज लाइक रहते हैं, ठीक है। तो इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। बेनिफिट क्या है कोरल्स का? कोरल जो है ये होम है, यानी कि इसमें 1 मिलियन डाइवर्स एक्वेटिक स्पीसीज पाई जाती है कोरल्स में। कोरल रीफ जो है और रिलेटेड जो इकोसिस्टम है, ग्लोबल एस्टिमेट अगर देखें USD 2.7 ट्रिलियन पर ईयर, और 2.2% अगर बात करें तो ऑल ग्लोबल इकोसिस्टम सर्विस वैल्यूज़ देखने को मिलती है, स्पेशली इंक्लूडिंग टूरिज्म एंड फूड जो है, ठीक है। कोरल रीफ जो है ये रिड्यूस करते हैं शोर लाइन जो इरोजन रहता है, ऑब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी फ्रॉम दी वेव्स, ठीक है। जो वेव्स रहती है ना वहाँ से ये एनर्जी लेते हैं, और प्रोटेक्ट करते हैं जो कोस्टल हाउसिंग है, एग्रीकल्चर लैंड और बीचेस को। रीफ जो है यहाँ पे स्पीसीज पाई जाती है जो ट्रीटमेंट फॉर सम वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिविलेंट और डेंजरस इलनेस और डिजीजेस से लड़ने में ये काम करती है। थ्रेट की अगर बात करें कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, ओवर फिशिंग देखने को मिलती है, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग देखने को मिलती है, कोस्टल का डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो पॉलीथीन वगैरह हम पानी में सी में फेंक देते हैं, उससे जो मैरीन लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिलती है। क्लाइमेट चेंज भी जो है काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है इसका भी, क्लाइमेट चेंज का, जिसके कारण जो है ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उससे सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर फ्यूचर की बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपो 2022, ठीक है। तो अभी डिफेंस एक्सपो जो 2022 का देखने को मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका 12th एडिशन है। कहाँ पे होगा? ये गांधीनगर गुजरात में होगा 2022 में, ठीक है। ये बाई एनुअल इवेंट है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है इसमें, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। तो सिक्योरिटी सिस्टम यानी कि यहाँ पे शो किया जाता है, ठीक है, वेपन्स वगैरह जो रहते हैं। एम क्या है, विज़न क्या है कि अचीव करना, जैसे आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में, ताकि जो वेपन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो हम क्या खुद अपनी कंट्री में बना सकें। तो 5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट करने का टारगेट है 2024 तक। 11th एडिशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे था ये? लखनऊ उत्तर प्रदेश में 2020 में देखने को मिला। फॉरेन जो
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसकी लिमिट जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अंडर ऑटोमेटिक रूट जो है वो रेस किया गया है 49% टू 74%। ठीक है, नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर बात करें, ये जो आपको एनिमल दिख रहा है, ये एनिमल जो है मंडा बफेलो जो है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है 19th यूनिक ब्रीड बफेलो कहाँ पे जो पाई जाती है, इंडिया में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसको नेबगर बोला जाता है, इनके द्वारा ये आइडेंटिफाई किया गया है। 4 ब्रीड जो है कैटल की देखने को मिलती है, जिसमें से बिंजापुरी, मोटू, गुमुसरी, खेरियार। ठीक है, 2 ब्रीड्स है बफेलो की, चिलिका, काला हांडी, और 1 ब्रीड है शीप की, केंद्रपड़ा, और ऑलरेडी इनके द्वारा रिसीव किया गया है ये रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ईस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। ईस्टर्न घाट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये आपको। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ये आपके आगे वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो इसको क्या रिकॉग्नाइज किया जाता है, वेस्टर्न घाट्स। और ये जो है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु भी वेस्टर्न घाट में आ जाता है। ठीक है, तो इसका तमिलनाडु का पार्ट भी वेस्टर्न घाट में है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये ईस्टर्न घाट है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये जो एनिमल है ये कहाँ पे पाया गया है, उड़ीसा में पाया गया है, याद रखिएगा इसको। अगर बात करें नेबगर की, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल, ठीक है, ये नोडल एजेंसी है। तो रजिस्ट्रेशन करती है कोई भी अगर आइडेंटिफाई किया गया है जर्म प्लाज्म लाइफ स्टॉक है जो पोल्ट्री ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें कॉमन सर्विस सेंटर की, बात हो रही है इस पर, तो कॉमन सर्विस सेंटर को अभी अप्रूवल दे दिया गया है कि वो मैनेज करेंगे और ऑपरेट करेंगे जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है, स्पेशली रूरल एरिया में, गाँव वाले एरिया में। ठीक है, पासपोर्ट की जो फैसिलिटी है, पासपोर्ट प्रोवाइड करवाना, तो इसके द्वारा अप्रूवल मिल गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के द्वारा ये इनिशिएटिव अभी लिया गया है। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर जो है ये क्या करता है, ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हैं, डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म जो है ये प्रोवाइड करवाता है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान हो गया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में इसको अप्रूव किया गया था, प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पे हाई क्वालिटी कॉस्ट इफेक्टिव वीडियो हो गई, वॉइस, डाटा, कंटेंट, सर्विस एरिया जो है ई गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ, टेलीमेडिसिन हो गया, एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अदर प्राइवेट सर्विसेज। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया जो है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारी कंट्री का। जो विज़न है इसका, यानी कि एम क्या है कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है डिजिटली। ठीक है, डिजिटली चीज़ों को लेके जाना, एम्पावर करना सोसाइटी को, कि इसके बारे में बताना कि डिजिटल जो चीज़ें हैं, जैसे हेल्थ हो गया, टेलीमेडिसिन हो गया, डॉक्टर से हम सीधा कंसर्न कर सकते हैं। क्लियर, तो नॉलेज जो इकोनॉमी की है इसके ज़रिए दी जाती है। तो कॉमन सर्विस सेंटर आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट है पैसिफिक एयर चीफ्स सिम्पोजिज्म 2021 अभी देखने को मिला। हमारी कंट्री के जो एयर चीफ मार्शल हैं, ठीक है, RKS भदौरिया, इनके द्वारा अभी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया। 2021 की ये मीटिंग थी, हवाई में देखने को मिली। ये थीम क्या है इसकी, एंड ड्यूरिंग कॉरपोरेशन टूवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो थीम याद रखिएगा। तो एयर चीफ जो हैं हमारी कंट्री के, इनके द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन में ये मीटिंग जो है अटेंड की गई। भदौरिया जो हैं इनको नॉमिनेट किया गया एज ए डीन फॉर दी सिम्पोजिज्म। ठीक है, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये जो 4 कंट्री आपको याद है ना, ये 4 कंट्री कौन सी है, ये मालाबार एक्सरसाइज का पार्ट भी है और क्वाड ग्रुप भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अभी जो मालाबार एक्सरसाइज है ये कहाँ पे देखने को मिली, मैंने डिस्कस भी किया था, तो आप प्लीज़ बताइएगा मेरे को। क्लियर, तो मैनी माइंड कंट्रीज जो हैं ये साथ में मिलकर काम करेंगी। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरेंट कप। ड्यूरेंट कप किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है, याद रखना इसको। तो अभी 130 जो एडिशन है ड्यूरेंट कप का, ये कोलकाता में होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन जो स्टेडियम है वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। ये कहाँ पे स्टेडियम, कोलकाता में। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, तो उनके द्वारा ये टूर्नामेंट को इनोग्रेट किया जाएगा। ड्यूरेंट कप ये प्रेस्टिजियस फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हेल्ड हुआ था 1888 में, याद रखिएगा इसको। ठीक है, कहाँ पे, दंगसाई, हिमाचल प्रदेश में। टूर्नामेंट जो है इसका, जो टूर्नामेंट का नाम जो रखा गया है मोर्टाइमर ड्यूरेंट के नाम से रखा गया है। ये फॉरेन सेक्रेटरी थे चार्ज ऑफ इंडिया। क्लियर, ड्यूरेंट कप किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डुगोंग
ये एनिमल है, सी एनिमल है, तो काफ़ी क्यूट सा है ये, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, स्पेशली सी को के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व अभी कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, ये तमिलनाडु में किया जाएगा। याद रखिएगा इसको कंजर्व करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनका शिकार किया जाता है, ठीक है। तो कैसे इनको प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और कहाँ पे होगा ये, पार्क बे। पार्क बे कहाँ पे सिचुएटेड है, मैप बेस्ड है, आपको याद रखना है। तमिलनाडु आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये श्रीलंका देख सकते हैं, यहाँ पे इस रीजन में, ठीक है। तो तमिलनाडु के इस रीजन में पार्क बे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये कंजर्वेशन सेंटर जो है डुगोंग को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे बनाया जाएगा। ये पार्क स्टेट है, ये जाफना वाला रीजन है श्रीलंका का। गल्फ ऑफ मन्नार आपको याद रखना है, ठीक है, ये कन्याकुमारी, क्लियर। ये रामेश्वरम, क्लियर है इतना, ठीक है। तो डुगोंग जो है इसको क्या बोला जाता है, सी काऊ भी बोला जाता है। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा एस्टिमेट लगाया गया है कि ओनली 200 से 250 डुगोंग्स ही बची हैं, ठीक है। तो 150 जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पार्क बे में पाई जाती है, गल्फ ऑफ मन्नार में पाई जाती है। कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में, ठीक है। मैप में भी बता दिया आपको, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट है एग्जिम बैंक। एग्जिम की फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी न्यू एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर को अभी अपॉइंट किया गया है। कौन है, हर्षा भूपेंद्र भंगारी, ठीक है, नाम याद रखिएगा। वन डे एग्जाम में डायरेक्टली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया गया है न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है हमारे इंडिया का। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है 1982 में इसको फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर इसके मुंबई में है, सीईओ इसके डेविड रेशकुनिया है, ठीक है। 2017 में ये अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट है शिक्षक पर्व 2021। शिक्षक पर्व यानी कि 5 सितंबर को हमने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो शिक्षक पर्व के उपलक्ष्य पे टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे शिक्षक पर्व जो है ये अभी इनोग्रेट किया गया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। थीम जो है इसकी शिक्षक पर्व 2021 की क्या है, क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स होने चाहिए, ताकि लर्निंग अच्छे तरीके से हो सके हमारी कंट्री के जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है। तो ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये स्टार्ट कब से हुआ, यानी कि कल से स्टार्ट हुआ, 7 सितंबर से 17 सितंबर तक चलेगा। ये एनकरेज कर सकें हम जैसे, और इंश्योर कर सकें जो एजुकेशन है ऑल लेवल पे कैसे इम्प्रूव करनी है, क्वालिटी प्रैक्टिस कैसे करनी है, सस्टेन कैसे रखना है स्कूल में अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। डाउट होगा कोई भी तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।